शौकत साहब, आप तो केपीके की सियासत को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला केपीके इस पे भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं आपके मुखालिफिन। देखें, अली अमीन गंडापुर जो है वो एक और हमारी पार्टी में मौरूसियत नहीं है। यही हम कहते हैं कि पीएमएलएन और ये जो है ना, ये फैमिली पार्टियां हैं कि बेटी को वज़ीर आला बना दो और भाई को वज़ीर आज़म बना दो, बस मुल्क चले न चले उससे कोई सरोकार नहीं। जो मुखालिफिन ये राय देते हैं कि क्योंकि इमरान खान के बच्चे तो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो आना भी नहीं चाहते, तो इसलिए फिर किसी न किसी को तो मौका मिलेगा ना। ये बात तो अप्रिशिएट करनी चाहिए ना। देखिए, वो अपनी फैमिली के किसी बंदों को भी ला सकता है, क्या उसका खानदान नहीं है पाकिस्तान के अंदर? लेकिन वो नहीं चाहता है ना। वो तो चाहता है कि देखे जो जिसकी कुर्बानी जितनी ज्यादा होगी वो उसके कुर्बत हासिल करेगा। ये सिंपल सी बात है। अच्छा, लेकिन सर एक चीज, शौकत साहब सर, आपने एक नया टॉपिक छेड़ दिया है। आपकी पार्टी के जितने भी लोग जब पार्टी छोड़ी या उसके दौरान भी, फयाजुल हसन चौहान साहब की मैं बात कर लूं, परवेज खटक साहब की बात कर लूं, बहुत से लोग जो मेरे प्रोग्राम्स में ये कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, दूसरे प्रोग्राम्स में भी, कि जी आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं थी, वन मैन शो था, और आपकी पार्टी के लीडर जो बानी हैं आपकी पार्टी के पीटीआई के, उनके आगे जी हुजूरी करनी पड़ती थी, कोई डिसएग्री नहीं कर सकता था, नो सर नहीं कह सकता था, ये नहीं कह सकता कि सर हम आपकी बात से इख्तिलाफ करते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड परवेज खटक साहब ने मेरे शो में बोला, फयाजुल हसन चौहान साहब, और भी बहुत से नाम मेरे ज़हन से निकल रहे हैं। तो ये बाकी आपकी पार्टी में ऐसा था? पहली बात तो ये कि न चौहान अपनी जबान से बोल रहा था, ना परवेज खटक अपने जहन से बोल रहा था। वो जो बोल रहे थे ना, वो परवेज खटक तो पुराने साथियों में से नहीं थे, स्कूल में भी इकट्ठे थे एचएसएन में ये दोनों। इमरान खान के नहीं देखें, जब तक वो सख्त वक्त नहीं आया था तो वो उसके साथ ही थे। उस वक्त तक इमरान खान जो है वो सबसे बेहतरीन। अच्छा, वैसे मैं ये ऑन एयर कहना चाहती हूँ, खटक साहब भी शायद सुन रहे हो, खटक साहब ने मुझे ये आपकी पार्टी पे जो मुश्किल वक्त तो आया आप लोगों के अपने डिसीजंस की वजह से, उससे पहले भी खटक साहब इस बात का बरमला इजहार करते थे ऑफ द रिकॉर्ड। फिर मैंने उनसे इजाजत ली कि सर एक सहाफी को जो खबर देते हैं हम उसको कोट नहीं कर सकते आपका नाम लेकर, लेकिन वो पहले भी इस तरह की राय का इजहार करते रहते हैं। मुझसे भी उन्होंने इस राय का इजहार किया था कि पार्टी के अंदर नहीं सुनी जा रही होती। कुछ लोग हैं जो खान साहब के बहुत करीब थे, जो बाकी लोगों को दूर कर देते थे। देखें, खान साहब को समझ आती थी कि मेरे करीब लोग कौन हैं, मेरे बाएतमाद साथी कौन हैं, वो आपने देख भी लिया। वो खैर है, वो देखें जी, बड़े बाएतमाद के भी देख लिया, यहाँ तक लाने में किरदार भी होगा बाएतमाद लोगों का। देखें, ये तो किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है ना, बहुत सारे लोग जो है। तो सर लीडर का विजन तो होता है ना, लीडर ही परखता है ना कि कौन बाएतमाद है कौन नहीं है, लीडर ने चूज करना होता है ना ये अपने विजन को मद्देनजर। जैसे देखें, वक्त साथ साथ पता चलता है ना। अब ये वक्त जो आया है इसमें, इससे पहले तो इमरान खान ने भी इतनी सख्तियां नहीं देखी थी ना हमने इतनी सख्तियां देखी थी। लेकिन जाहिर है पॉलिटिक्स के अंदर पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और तो सर पीपल्स पार्टी के लिए आप लोग अच्छी राय का इजहार करते हैं शौकत साहब, तो मैं ये एक्सपेक्ट करी थी इलेक्शन वाले दिन कि शायद आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, आपसे राब्ता भी हुआ पीपल्स पार्टी की जानिब से, आप लोगों ने इनकार क्यों किया? आप मुझे बोलने दें प्लीज। देखें, पीपल्स पार्टी, अगर पीपल्स पार्टी पे वो इल्जामात ना होते जो नून लीग के ऊपर हैं, जो इन्होंने मिलकर जो मुल्क हालात यहाँ तक पहुंचाया, तो बिल्कुल हम बैठ जाते हैं। हमारा तो मसला ये है कि हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां जो है ये इस मुल्क के जिम्मेदार हैं, इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाने में, और वो साबित भी हुआ है। जब तक इमरान खान की हुकूमत, आप मुझे बताएं, आटा 950 पे था, 20 किलो का थैला, और यहाँ पे महंगा था, पंजाब में तो और भी सस्ता था। इसी तरह घी देखें, इसी तरह पेट्रोल देखें, इसी तरह डॉलर देखें। और ये जब सारे तजुर्बाकार मिलकर इन्होंने जब हुकूमत बनाई, मौलाना साहब भी इनके साथ मिल गए, इन तजुर्बाकारों ने मुल्क को कहाँ तक पहुंचाया। अच्छा, मौलाना साहब नाराज क्यों हैं? मौलाना साहब आप तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रहे हैं शौकत साहब, और आजकल आपकी पार्टी मौलाना साहब की बड़ी फैन हुई है, बड़ी तारीफें कर रही है, क्या वजह है? देखिए, हमने ना कभी तारीफ की है ना इसकी जरूरत है। वो अपनी एक पार्टी के सरबराह हैं। हमने अगर बात की है उनके साथ, देखिए फर्क होता है, हमने कोई उनके साथ इत्तेहाद नहीं करना। सूबे में क्या, लेकिन आजकल आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं ना मौलाना साहब? नहीं अच्छे लग रहे हैं। जब हमने देखा कि वो भी वही बात कर रहे हैं कि जी मैंडेट चोरी हुआ है, वो भी एहतिजाज कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी एहतिजाज कर रही है, शेरपाओं की जमात भी एहतिजाज, जीडीए भी जो एहतिजाज करेगा आपको अच्छा लगेगा। हमारी पार्टी ने फैसला किया कि इन तमाम लोगों से मिला जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।